बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर लाइव सेशन। आज की लाइव सेशन जो है उसमें हमने सेकंड यूनिट को स्टार्ट करना है मैथ्स का। ओके, और मैथ्स का रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर के हाफ चैप्टर को आज हमने कंप्लीट करना है। ओके, हाफ हाफ चैप्टर जो है वो हम डेली कंप्लीट करते जाते हैं। सो आज यूनिट 2 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग ये बुक हार्ड फॉर्म में चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है। लोग पूछते हैं कि कौन सा बुक आप कर रहे हैं, तो वो आपको वहाँ से वो फैसिलिटेट कर देगा बुक्स की अरेंजमेंट में। ओके, अच्छा, सो फर्स्ट पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे। ओके, फर्स्ट पेज पे जाते हैं। रियल नंबर। ओके, a rational number is a number that can be expressed in the form of p by q, where p and q are integer and q is not equal to 0. For example, minus 17, 1 into 3 mixed number, 1 into 3 divided by 4, 1.25 are rational number. Okay. The set of rational number is denoted by q. Set of irrational number denoted by q bar consists of all those number which are not rational number. Irrational number is all those number which are not rational number. For example, 3 square root pi are a rational number. The set of real number denoted by R is the unions of sets of rational and irrational number. Thus, this is equal to, ये आपने माइंड में रखना है। ओके, रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर मीन्स कि ऑल नंबर्स। ऑल नंबर्स क्या होते हैं कि आपके जो रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर, वो सारे नंबर जो हैं दैट्स योर रियल नंबर। ओके, मैथ्स में जो भी नंबर होते हैं वो आपके रियल नंबर होते हैं। ओके, तो लाइक जो हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, फिर होल नंबर होते हैं, फिर इंटीजर नंबर होते हैं, फिर रेशनल नंबर होते हैं। ओके, तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ओके, होल नंबर हैं, इंटीजर नंबर हैं, वो सारे रेशनल नंबर में आते हैं। ओके, दीज ऑल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, यू कैन से। ओके, तो इरेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सबको फिर हम रियल नंबर कहते हैं। ओके, all the numbers on the number line are real numbers. The word rational comes from the word ratio. Thus rational means irrational means not ratio. ओके, रेशो से निकले हैं, ये भी आ सकते हैं, तो ये भी आप अपने माइंड में रख कर करें। ओके, इट कम फ्रॉम दी वर्ड रेशो। ओके, और रेशनल नंबर उसको कहते हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म में हो। ओके, अच्छा, रियल नंबर रेशनल होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ये अभी फ्यू मिनट्स पहले मैंने डिस्कस करनी है। रेशनल नंबर आपके फिर इंटीजर होते हैं और फ्रैक्शंस होते हैं। इंटीजर में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, जीरो भी आ जाते हैं। जीरो इज आल्सो योर इंटीजर। ओके, ये भी आपने माइंड में रखना है। अच्छा, इसका फिर पॉजिटिव और ज़ीरो से फिर होल नंबर हमारे पास आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, इवन नंबर आते हैं, ऑड नंबर आते हैं, प्राइम नंबर आते हैं। ओके, ये आप याद रखा करो। Decimal representation of rational and irrational number. Every rational number can be written as either a terminating decimal or a repeating decimal. All terminating and repeating decimal are rational number. अब रैशनल नंबर को आप लोगों ने किस तरह आइडेंटिफाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ओके, रैशनल नंबर अभी मैंने फ्यू मिनट्स पहले डिस्कस कर लिया कि दैट्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ पी डिवाइड बाई क्यू। तो पी डिवाइड बाई क्यू तो आपके पास होगा। अब आपने टेस्ट किस तरह करना है कि ये पी डिवाइड बाई क्यू नंबर जो मेरे पास हैं, ये मेरे पास रैशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर है, इसको आपने डिवाइड करना है। तो इसको जब आप डिवाइड कर लो 0.375, यहाँ पे ये रुक गया, तो इट मीन्स कि ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो जब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा तो वो आपका रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताते हैं कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट वो रिपीटेड होगा लाइक दिस। ओके, तो भी ये इसमें कौन सा ये नंबर जो है ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपका नॉन रिपीटिंग सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल नंबर है, तो ये आपका रैशनल नंबर होगा। ओके, तो रैशनल नंबर क्या होगा? रैशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होना चाहिए। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, नंबर नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग में फिर आपका वो रिपीटेड फॉर्म में होना चाहिए। ओके, कि रिपीट हो रहे हैं नंबर्स के नहीं। अगर रिपीट हो रहे हैं तो फिर आपने कहना कि ये रैशनल नंबर है, अगर रिपीट नहीं हो रहा तो फिर आपने कहना कि ये इरेशनल नंबर है। ओके, ऐसे भी आ जाते हैं कि कभी कभार इस तरह आ जाएंगे, ज़ीरो आप डिवाइड कर लो तो आपके पास 0.3333 और एंड पे 4 आ जाते हैं और इस तरह डॉट आ जाते हैं, तो ये भी आपका रेशनल नंबर होते हैं। ओके,
ये आपका इरेशनल नंबर नहीं होता। अच्छा, तो 0.133, तो 0.13 के ऊपर बार लगाए तो इट मीन्स कि 3 इज रिपीटिंग, तो ये आपका रेशनल नंबर होगा। ओके ओके, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें एग्जांपल दिए हैं। ओके, तो उसमें आपने किस तरह फाइंड करना है, आपने उसको डिवाइड करना है। तो आपके पास ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। ओके, इसको देख लो, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉन रिपीटेड भी हैं, तो ये आपका इरेशनल नंबर है। तो आपने कहना है कि 7 स्क्वायर रूट इज़ द इरेशनल नंबर। पाई देख लो, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर है। द रियल नंबर सिस्टम इज समराइज इन द फिगर depicting real number on the number line. The number line help in visualizing the set of real number. We assume that for any point on the line there is a real number, and that for every real number there is a point on the line. The number associated with a point is called the coordinate of that point on the line, and the point. Okay, 0 is neither positive nor negative. A number greater than 0 is positive, a number less than 0 is negative. अच्छा, नंबर लाइन पे जो भी नंबर आपके होते हैं सिंपल, वो इट मीन्स कि वो आपके रियल नंबर होते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। एंड द पॉइंट इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ द लाइन। Numbers to the right of 0 are called positive while those of the left are negative. The graph of the value 0 is called the origin. In order to draw a number line, we first draw a straight line and label a conversion point on the line with 0. Then we mark off equality space distance in both directions from 0. Label the point to the right of 0 with the number 1 to 3. The point to the left of 0 is connected. तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। ओके, ये नंबर लाइन है, ये पॉजिटिव, ये ओरिजिन होगा आपका। द फॉलोइंग फिगर शुड बी ओके demonstrating number with terminating and non-terminating recurring decimal on the there is an end to the division process with when we divide 1 by 8. therefore अच्छा, ये वही बातें जो मैंने आपको बता दी। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग मीन्स के रिपीटेड। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर मीन्स के रिपीटेड जो हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ओके, इसको आपने नंबर लाइन पे जब भी आपने करना है तो आपने इसको डिवाइड करना है। ओके, उससे आपके पास 0.4 आ गया, तो ये आपने 0 और 1 के बीच में आपने इसको पॉइंट आउट करना है। ओके, तो ईजी है। व्हाट इज़ द होल नंबर, ये डिफिनीशन है जो कि नहीं आते एमसीक्यूज में। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। ओके, जब भी आपने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो ये आपने क्या करना है, इसको डेसिमल में डिवाइड करना है, सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपके 0.75 आ जाएगा, 0.33 आ जाएगा, तो उसको आप इजीली पे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये डिफिनीशन है, तो ये तो नहीं आते, डिफिनीशन नहीं पूछते हैं। ओके, एमसीक्यूज आते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। ओके, रियल नंबर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? At this stage, we are aware of that the set R of the real number is the union of two disjoint set, the set Q of rational number and the set Q bar of irrational number. This now we want to specify a set of properties which are the set R with describe real number addition property, closure property with अच्छा, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं जिसको आप लोगों ने गौर से सुनना है। यहाँ पे तो ये बताएं कि रियल नंबर जो है ये आपका यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर है। ओके, वो तो ऑब्वियसली, और ये तो आपका हमेशा, अगर आप इंटरसेक्शन मीन्स के सेम नंबर हो तो रैशनल नंबर, या तो नंबर रैशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा। ओके, तो इस तरह नहीं होता कि नंबर रैशनल भी हो इरेशनल नंबर भी हो। ओके, तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो आपका हमेशा नल सेट आएगा, ज़ीरो आएगा। ओके, अब प्रॉपर्टीज पे, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, a plus b is the element of real number if a and b is the real number. It means कि दो रियल नंबर को जब आप ले लेते हो, ओके, और उसको आप ऐड कर लेते हो तो उसका रिजल्ट जो है वो भी आपको रियल नंबर देते हैं। ओके, कोई कन्फ्यूजन हो रही तो नीचे कमेंट में पुट कर लिया करो, मैं देख रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स। Associative property with respect to addition. Associative property means कि a plus b plus c is equal to a plus b if a b c is the real number. Additive identity, ये मैंने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था। if a is the element of real number, there exist
0 is also the element of real number, said that a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a. That is the additive identity. Additive inverse means के opposite, like a का additive inverse minus a होगा. Okay. For all a is the element of real number, there exists an element a bar such that a plus a bar is equal to a bar plus a is equal to 0. A bar is called the additive inverse of a and is denoted by minus a. Hence, तो ये additive inverse आपको 0 देगा. Okay. Cumulative property with respect to addition, a plus b is equal to b plus a is if a and b is the element of real number. Multiplication property, ये additive properties थी. Multiplication properties, closer property with respect to multiplication. A and a multiplied by b is the element of real number if a is the element of real number and b is also the element of real number. The product of two real number is again a real number. Okay. Associative property with respect to multiplication, ये associative property ये भी है. Multiplicative identity means कि one is the element of real number और वन को आप मल्टीप्लाई कर लो किसी भी नंबर के साथ तो आपको वो आइडेंटिकल नंबर देगा. द एलिमेंट वन इज का द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ओके नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. Multiplicative inverse, for each a is the element of r and a is not equal to 0, there exists a inverse that is also the element of r such that a multiplied by a inverse and a inverse इनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 1 आ जाता है. Commutative property with respect to multiplication, a multiplied by b is equal to b multiplied by a for all a and b is the element of real number. Distributive property for multiplication or addition, तो वो if a b and c is the element of real number then a into b plus c is equal to ab plus ac if a and b is the element of real number. तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा से हैं, इसको आपने केयरफुल सुनना है. प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर. रिफ्लेक्सो प्रॉपर्टी मीन्स a is equal to a if a is the element of r. ओके ये आपने माइंड में रखना है. रिफ्लेक्सो प्रॉपर्टी. Symmetric property, a is equal to b, b is equal to a if a and b is the element of real number. अच्छा प्रॉपर्टी जो है इक्वलिटी के प्रॉपर्टीज़ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हैं, साइमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या बताते हैं कि इफ़ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी सो देन ए इज इक्वल टू सी. ओके तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इज़ फॉर 3 वेरिएबल्स. ओके. एडिटिव प्रॉपर्टी मीन्स कि इफ़ ए इज इक्वल टू बी तो ए के साथ आप एक नंबर ऐड कर लो और बी के साथ भी आप वही सेम नंबर ऐड कर लो, दोनों इक्वल होंगे. ओके. एडिटिव प्रॉपर्टी इज ए इज इक्वल टू बी, a plus c is equal to b plus c if a b c is the element of real number. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी मीन्स कि a इज इक्वल टू b तो a के साथ c को मल्टीप्लाई कर लो, b के साथ भी दूसरा c मल्टीप्लाई कर लो, लाइक द सेम नंबर मल्टीप्लाई कर लो दोनों के साथ तो b आपका इक्वल होंगे. ओके. कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, a b c इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर तो a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस c if a इज इक्वल टू b. कैंसलेशन प्रॉपर्टी इसको कहते हैं कि like a plus c is equal to b plus c is equal to a plus is equal to c. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अपने साथ नोट डाउन करना है. ओके. कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी देन ए इज इक्वल टू बी इफ ए बी सी इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर. ओके. कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. कैंसलेशन आप इस तरह याद कर लिया करो कि इसमें ये कैंसिल हो जाते हैं तो आपको रिजल्ट देते हैं, इसमें ये कैंसिल हो जाते हैं तो आपको रिजल्ट देते हैं. ओके. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी मीन्स के ए इज इक्वल टू बी तो दोनों के साथ सेम नंबर आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास दोनों इक्वल होंगे. एडिटिव प्रॉपर्टी मीन्स के दोनों के साथ आप कुछ ऐड कर लो तो आपके पास सेम नंबर ऐड कर लो दोनों साइड पे तो आपके पास इक्वल आएंगे. ओके. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी तो ए इज इक्वल टू सी होगा. साइमेट्रिक प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, दोनों रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में एक वेरिएबल है, साइमेट्रिक प्रॉपर्टी में 2 वेरिएबल हैं. ओके. अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर. ट्राइकोनॉमी, ये अब इनइक्वलिटीज़ के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं. ओके. ये इक्वलिटी के प्रॉपर्टीज़ हैं. इनइक्वलिटी में आपके ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी आ जाते हैं. इफ़ ए एंड बी इज़ द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू. इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड ए इज़ इक्वल टू बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी. ओके. अगर आपका ए एंड बी इज़ द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है तो इनमें से या तो ए लेस देन बी होगा या ए इक्वल टू बी होगा या ए ग्रेटर देन बी होगा. ये आपको ट्राइकोनॉमी प्रॉपर्टी बताता है कि 3 फॉर्म्स होंगे, इससे और फॉर्म इसके नहीं होंगे. ओके. 3 फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगे फॉर 2 वेरिएबल इफ़ दैट इज़ द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर. ओके. नेक्स्ट पेज पे जाते हैं.
अच्छा, transitive property. If A, B, C is the element of real number, then A is greater than B and B is greater than C, then A will be greater than C. Okay, ये transitive property है, like transposition इसमें हो रहा है. Okay, अगर A greater than B है और B greater than C है तो आपका A greater than C होगा. Okay. अच्छा, additive property. If A, B, C is the element of real number and if A is less than B, तो A के साथ आप कोई भी नंबर ऐड कर लो वो भी लेस देन B प्लस C होगा. ओके, या इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B तो A के साथ आप एक नंबर ऐड कर लो, वही सेम नंबर आप B के साथ भी ऐड कर लो तो वो आपका ग्रेटर होगा. ओके. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. इफ़ A B C इज़ द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर फॉर C ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा अपोजिट हो जाते हैं. ओके, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ इनइक्वलिटीज़ में. ओके, फॉर C ग्रेटर देन ज़ीरो, इफ़ A इज़ लेस देन B, देन A मल्टीप्लाई बाई C लेस देन B मल्टीप्लाई बाई C होगा. ओके, अगर C ग्रेटर देन लाइक C, इफ़ C इज़ योर पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, लेस देन पॉजिटिव नंबर इसके साथ दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो लेस होगा. बट फॉर C लेस देन ज़ीरो नेगेटिव नंबर अगर होगा तो फिर आपका ऑपोजिट होगा. इफ़ A इज़ लेस देन B तो C को अगर आप मल्टीप्लाई कर लो A के साथ तो वो ग्रेटर हो जाएगा. C को सेम नंबर को आप B के साथ मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म में चले जाते हैं. ओके, नेम द प्रॉपर्टी. अच्छा, यहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि नेम द प्रॉपर्टी, तो ये आप इस पर प्रैक्टिस कर लें. अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फिर पूछ लिया करें, नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट्स में फिर पूछ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. ओके, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर. अच्छा, यहाँ पे इसको आपने सॉल्व करना है यूजिंग ये एमसीक्यूज में नहीं आते हैं, बस ये इसको आप स्किप कर लेते हैं. रिमेंबर, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग में फिर रिपीटेड होगा, नॉन रिपीटेड होगा. तो अगर टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटेड होगा तो ये आपका रैशनल नंबर होगा. ओके, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा तो फिर वो आपका इरेशनल नंबर होगा. ओके. ओके, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. अच्छा, on next page we have exercise 2.2. Name the properties used in the following equation. तो ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. ओके, ये भी हमारे पास एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है. ओके, ये एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. ओके, अच्छा इजी है. होपफुली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. ओके, यहाँ पे एक्टिविटी, मानूर वांटेड टू वर्क इतना बट शी डिडंट हैव ए कैलकुलेटर. शी डिड द फॉलोइंग कैलकुलेशन. ये उन्होंने कैलकुलेशन कर दिया. 40/9 लाइन 1, इससे 40, इससे 10 आ गया, इससे 8 आ गया. तो अच्छा, इसको फिर इन्होंने डिवाइड कर दिया इस तरह, इस फॉर्म में लाएँ. इसको से आ गया 18 आ गया लाइन 4. Manur's friend Tahira told her that she thought Manur's answer was wrong and the correct answer should be 4.44. What line of Manur work was? यहाँ पे ये आप इस तरह नहीं कर सकते नीचे. अगर ये इस तरह होता है 4 + 5 डिवाइड बाई 40 तो फिर वहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि 4 डिवाइड बाई 40 + 5 डिवाइड बाई 40 आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे आप ये इस तरह नहीं लिख सकते. ओके, दैट इज़ रॉन्ग. रेडिकल एंड रेडिसन, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि रेडिकल क्या होते हैं और रेडिकेंट्स क्या होते हैं. ओके, इफ स्क्वायर रूट a इज ए रियल नंबर एंड n इज द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, देन अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा और ग्रेटर देन 1 होगा, रिमेंबर. ओके, तो फिर आपका स्क्वायर रूट अगर a, इसको हम फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं a × 1 डिवाइड बाई n के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं. ओके, वेयर n इज कॉल्ड द इंडेक्स, इस n को इंडेक्स कहते हैं. ये भी अगर एमसीक्यूज में आ गया तो आपके माइंड में होना चाहिए. इसको क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं. ओके, n इज योर इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, इसको रेडिकल कहते हैं. ओके, ये आपका इंडेक्स हो गया. और ये ऊपर जो है इसको रेडिकल कहते हैं. ओके, क्या कहते हैं? रेडिकल. ये भी अक्सर आ जाते हैं कि इसको क्या कहा जाता है? रेडिकल. इसके अंदर जो है उसको रेडिकेंट कहते हैं. ओके, ये रेडिकेंट जो है ये इसके अंदर जो नंबर होते हैं उसको रेडिकेंट कहते हैं. ओके, रेडिकेंट. ओके, और इसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं पर टोटल. ओके, और इस अच्छा ये रेडिकल का सिंबल है. ए इसका रेडिकेंट,
and this is the radical form of the nth root of a. Okay. Acha, a into n is the exponential form of the nth root of the, if n is it becomes square root, and if then we can say if n is not given, it can be taken to. अच्छा, अगर n इज इक्वल टू 3 होगा तो फिर उसको क्यूब रूट कहते हैं. फॉर एग्जांपल 7 to the power of cube root. If n is equal to 4, then it is का fourth root. Okay, 16 into 1 divided by 4 होगा. A radical expression in any expression containing a radical, whether a square root, cube root, or. Okay, now next page. Mahnur wanted to work 40 divided by 9, but she didn't have a calculator. She did the following calculation: 40 divided by 9. 49 को फिर 4 and 5 में डिवाइड किया गया है. ओके, तो उसके बाद फिर 40 डिवाइड बाई 4 इन्होंने लिखा प्लस 40 डिवाइड बाई 4, तो 8. सो दैट इज़ टोटली रॉन्ग. ओके, किस तरह रॉन्ग? क्योंकि यहाँ पे आप इस तरह नहीं कर सकते. आप अगर ये इस तरह होता 4 + 5 डिवाइड बाई 40, तो फिर आप ये लिख सकते हैं कि 4 डिवाइड बाई 40 होगा प्लस 5 डिवाइड बाई 40 होगा. ओके, तो फिर ये आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट डिनोमिनेटर में होगा तो उसको हम नहीं कर सकते. ओके, अच्छा, रेडिकल एंड रेडिकेंट पे अब आ जाते हैं. इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि रेडिकल्स क्या होते हैं एंड रेडिकेंट्स क्या होते हैं. ओके, concept of radical and radicants. If a into root is a real number and n is a positive integer greater than 1, अगर greater than 1 होगा then ये आपका, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ओके, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई एन के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं. वेयर एन इज का द इंडेक्स, एन को हम इंडेक्स कहते हैं, ये भी हम सीक्वेंस में अक्सर आते हैं. सो यू शुड कीप इन योर माइंड एन इज का द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल. ओके, इसको रेडिकल सैम्बल कहते हैं. ओके, ये आपका रेडिकल सैम्बल है और इसके अंदर जो है उसको हम रेडिकेंट्स कहते हैं. ओके, उसको हम रेडिकेंट कहते हैं. तो ये आपके माइंड में होने चाहिए. ओके, और इस कम्प्लीटली उसको रेडिकल फॉर्म ऑफ द nth रूट कहते हैं. ओके, अगर यहाँ पे 2 होगा तो ये स्क्वायर रूट होगा, यहाँ पे 3 होगा तो ये क्यूब रूट होगा. ओके, यहाँ पे 4 होगा तो ये फोर्थ रूट होगा. अच्छा, a into 1 divided by n is the exponent form of the nth root of a. If n is it becomes the square root. ओके, वही है जो मैंने अभी few minutes पहले बता दिए. ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. Some frequently used radical are given in the following table. तो ये 4 का स्क्वायर रूट आप ले लो तो 2 आएगा, 9 का ले लो तो 3 आएगा, 16 का ले लो तो 4 आएगा. ये आपको आएंगे होपफुली, इसमें ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ये क्यूब रूट तो ये 3 आएगा. ओके, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 विल गिव यू 27. तो ये भी ईजी है. फोर्थ रूट ये भी ईजी है, इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, दैट्स विल गिव यू 256. ओके, तो ईजी है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. द फॉलोइंग एग्जाम्पल शो एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट रेडिकल. ओके, यहाँ पे इन्होंने ये दिए हैं, तो इज अनदर फॉर्म द रेडिकल. कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ओके, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. if a number is if a is the positive, then the nth root of a is also the positive. ओके, ये माइंड में रखते हैं. अगर if a is positive, then the nth root of a is also positive, वो भी पॉजिटिव होगा. ओके, अगर a आपका पॉजिटिव है तो उसका nth रूट भी पॉजिटिव होगा. ओके, यहाँ पे देख लो 64 है तो इसका nth रूट भी पॉजिटिव है. if a is negative, then the nth must be odd for the nth root of a to be a real number. अगर आपका a नेगेटिव है, जैसा यहाँ पे देख लो -64 है. ओके, देन द n जो n है ऊपर वो ओड मस्ट होना चाहिए. ओके, अगर आप चाहते हो कि आपका आंसर भी नेगेटिव में आ जाए तो इसका ये रूट जो है ये नेगेटिव में होना चाहिए. ओके, इफ़ a इज़ 0, देन अगर a 0 होगा तो फिर कोई भी nth रूट आप ले लें, 16 nth रूट ले लें तो वो भी 0 आएगा. प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल. प्रॉपर्टीज़ मीन्स प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल. प्रोडक्ट रूल क्या बताते हैं कि अगर इस तरह का नंबर गिवन हो, ओके, तो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं. दिस रूल इज यूज फॉर सिंप्लीफाइंग एज वेल एज मल्टीप्लाइंग रेडिकल. ओके, जिस तरह यहाँ पे देख लो ये नंबर दिया है तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, ये वाई स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो वाई आ जाएगा, और 6 ये आ जाएगा, और 6 इसको आप सेपरेटली लिख सकते हैं. तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये दोनों 1 डिवाइड बाई 2 1 डिवाइड बाई 2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन मल्टीप्लिकेशन द पावर शुड बी एडिड. तो 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 विल गिव यू 1, तो 6 टू द पावर 1 आ जाएगा.
y आ जाएगा और x स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 6y इंटू एक्स स्क्वायर रूट दैट्स विल बी दी इसका ये आंसर होगा। ओके अच्छा, a डिवाइड बाई बी होल n उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज द क्वोशंट रूल ऑफ रेडिकल। ओके a डिवाइड बाई बी होल n को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि a इंटू n डिवाइड बाई बी इंटू n। ओके इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ओके ये सिंप्लीफाई तो ये इजी है, इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके सो आज हमारा हाफ एक्सरसाइज जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है यूनिट 2 का। ओके अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है या कोई सजेशन आप लोग देना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पुट कर लें। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो।